एक बात कही थी नरेश भाई ने कि मैं किसी से भी नहीं कहूंगा यहाँ आने के लिए। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये कोई नरेश भाई साहब का कोई व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है, व्यक्तिगत कोई प्रोग्राम नहीं है मेरे भाइयों। ये सामाजिक लड़ाई है, ये उन 7 मासूम बच्चों के परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। और इसमें आप लोगों को मन से पहुंचने की जरूरत है, मन से पहुंचने की जरूरत है। अगर आप लोग इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनोगे तो आने वाले दिनों में जब भी कोई घटना होगी मेरे भाइयों, कोई आगे नहीं आएगा, कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी भाई इस बात को समझे कि जो 7 मासूम पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने को लेकर ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, जो क्रांति शुरू हुई थी, आज वो क्रांति उसी शहीद स्मारक पर है जब 4 महीने हम बैठ के गए थे, रसाई भर्ती को रद्द कराया था। मेरा मानना है कि भाई साहब आप धैर्य रखना, सरकार झुकेगी, सरकार मानेगी और हम यहां से इस लड़ाई को जीत के जाएंगे। क्योंकि जब अगर तंबू लगाई दिया है तो ये तंबू उखड़ने वाला नहीं है। तंबू उखड़ेगा तो भजन लाल जी का उखड़ जाएगा, लेकिन हमारा तंबू यहाँ से नहीं उखड़ेगा और ना ही हमारे लोगों के हौसले कमजोर है। मेरे भाइयों, लंबी लड़ाई हमने लड़ी, हनुमान बेनीवाल जी के साथ 4 महीना बैठे और भर्ती को रद्द करवाया। और आज भी हनुमान बेनीवाल जी का फोन मेरे पास भी आया, नरेश भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाहर हूं, आप चिंता मत करना, मैं पहुंचूंगा, पूरा आरएलपी परिवार पहुंचेगा। और इस न्याय की लड़ाई में भाई साहब ने झालावाड़ वाले मामले को लेकर अपने पार्लियामेंट में, संसद में भी बात उठाई थी और उन्होंने कहा मेरे को 1-2 दिन लगेंगे, आप लोग मजबूती से रुके रहना। और जो मांग कर रहे कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले, सरकारी नौकरी मिले, 10 लाख का मुआवजा मिले, वो मांग हम पूरी करवाएंगे, आप लोग डटे रहना। उन्होंने कहा मेरी बात हो गई है नरेश भाई से, मैं ट्विटर पे भी डाल रहा हूं और पूरे परिवार आपके साथ खड़ा है, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। मुझे भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी 1-2 दिन में आ जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, सवाल मेरा ये है कि जब समरौता का मामला हुआ तब भी हमने बड़ी मजबूती से अन्याय के विरुद्ध, समरौता कांड के विरुद्ध और अन्यायपूर्ण तरीके से नरेश भाई की गिरफ्तारी को लेकर पूरे राजस्थान में लोगों के बीच जाने का कार्य किया और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी और सरकार को जगाने का काम किया कि अगर यह अन्याय खत्म नहीं हुआ तो 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव कर देंगे। हमें कमजोर मत समझना। बाद में झालावाड़ के मामले में भी जब जेल में नरेश भाई को रखा गया, उसके बावजूद भी जहां भी मौका मिला हम वहां गए, चाहे टोडा भीम हो, बांदी कुई हो, चाहे सीकर हो, चाहे डूंगरी बांध की मीटिंग हो, सब जगह इस बात को रखा कि 7 मासूम बच्चों को न्याय मिलना चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन बात बड़ी गंभीर है, क्या राजस्थान में 2 नेता ऐसे दिखाई पड़ते हैं क्या? राजेंद्र गुड़ा जी, हनुमान बेनीवाल जी। अरे बाकी लोगों के क्या जमीन मर गया क्या? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? मैं मानता हूं कि समरौता के समय आपकी मजबूरी हो सकती है, उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई पार्टी का प्रोटोकॉल होगा, आपका पद का प्रोटोकॉल होगा। अरे ये तो 7 मासूम बच्चों का मामला है। सत्ता में बैठने वाले लोगों, विपक्ष में बैठने वाले लोगों, आप विधानसभा में जाते हो, संविधान की शपथ लेते हो और लोग आपको इसे मुंह से जिता के भेजते हैं कि जब हम पे संकट आएगा तो आप काम आओगे। एक भी हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड़ा जी को मैं छोड़ दूं तो इस मुद्दे में मुझे साथ दिख रहे। और राजकुमार रोज भी झालावाड़ गए थे, उनकी बात पार्टी गई थी, उनको भी धन्यवाद है। बाकी मेरा सवाल आप भाइयों से है कि आपने जिन नेताओं को वोट दिया है वो आपके एमएलए का है, आपके मंत्री का है, जिनको आपने मंत्री बनाने का काम किया है। अरे ये लड़ाई कोई नरेश भाई की थोड़ी है, ये लड़ाई कोई इन भाइयों की थोड़ी है जो बैठे हैं, ये लड़ाई पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की है और उन तमाम नेताओं की है जिनको आपने चुन के सदन में भेजा है। मेरे भाइयों, एक बात को याद रखना कि झालावाड़ के मामले में तो
अब नरेश भाई ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, उन्होंने अनत्याग कर दिया है। और मैं तो इनको देख रहा हूं, मैं जितना जानता हूं कि बड़े जिद्दी है, और एक बार अगर कोई धारणा मन में बना ली तो पीछे तो हटेंगे नहीं। और मैं तो भरोसा दिला रहा हूं आपको भाई कि अगर आप जब तक यहाँ हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं पूरे प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं कि नेताओं के मुंह की ओर भागना बंद करिए और इन मासूम बच्चों के न्याय दिलाने के लिए पहुंचिए। आपको कुछ भी ना दिखे तो इन परिवार वालों की शक्ल देख लेना, जो आज कितने परेशानी में यहाँ बैठे हैं और सरकार कितना भेदभाव कर रही है। मुआवजा देने में प्लेन हादसे में 1-1 करोड़ दिए जा रहे हैं, जब कन्हैयालाल कांड हुआ उदयपुर में 1-1 करोड़ दिए जा रहे हैं। क्या दलित आदिवासी ओबीसी के बच्चों की जान की कीमत के 5 लाख रुपए 5 बकरी आएगी मेरे भाइयों? ये भीख हमें नहीं चाहिए। और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, अगर नरेश भाई कह देंगे तो इन बकरियों को भजन लाल के घर के बाहर बांध के आ जाएंगे। नहीं चाहिए बकरियां, भजन लाल जी रखें इन बकरियों को और रखें इन पैसों को। हम कोई भीख के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। और मैं उन जनता से कहना चाह रहा हूँ कि आज पहला दिन है और तंबू लग गया है, खाने की व्यवस्था भी हो गई है, जो लोग दूर से आए उनके लिए, और यही रुकने की व्यवस्था है। अगर आप लोगों का ईमान जिंदा है, अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो तो आप लोगों को मेरे भाइयों शहीद स्मारक पहुंच के इस लड़ाई को मजबूत करना होगा। और कल बड़ी संख्या में आप यहाँ पहुंचो, और आपका जमीर नहीं जिंदा होगा तो कोई बात नहीं, इस लड़ाई से तो लड़ लेंगे, लेकिन आने वाला समय आपको झेलना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ लास्ट में मेरे भाइयों कि उन नेताओं को याद रखना, 2 साल तो निकल गई, 3 साल और निकल जाएंगी, और 3 साल बाद में जब आपके बीच में आए तो उन्हें याद दिलाना कि झालावाड़ के मामले में आप कहा थे, समरावता के मामले में आप कहा थे, भ्रष्टाचार के घोटालों में कहा थे, आप एसआई भर्ती के मामले में कहा थे, आप युवाओं के मामले में कहा थे। और मैं तो सभी नेताओं से कह रहा हूँ, मैं तो पार्टी से बंधा नहीं हूँ, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और जैसे हमें मतलब नहीं है वैसे नरेश भाई का मतलब नहीं है, कोई पार्टी में नहीं है। और तमाम नेताओं से क्या क्या जा रहा हूँ, अगर आप लोग इस लड़ाई में नहीं आते हो, नहीं जुड़ते हो, तो आने वाले 3 साल बाद में जितने भी विधानसभा में बैठे हैं घर बैठने का काम करेंगे मेरे भाइयों। इस बात को क्योंकि कोई ठेकेदारी नहीं है हमारी कि इनको जिताते रहे और इनका कोई ठेका नहीं लिया, और ठेका लिया हो तो आप लोग ले लेना, क्योंकि जो हालात है आपके सामने है। अभी भी समय समझ जाओ और इस लड़ाई में जुड़ जाओ मेरे भाइयों, और नहीं तो राजस्थान में अन्याय होता रहेगा। और भजन लाल जी आपसे इतना कहूंगा कि अगर नरेश मीणा यहाँ बैठे है तो एक बात को याद रखना, 1 करोड़ रुपए तो देने पड़ेंगे, सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, श्रमिकों पे नौकरी देनी पड़ेगी, 10 बीघा नौकरी देनी, 10 बीघा जमीन देनी पड़ेगी। और ये मांगे पूरी नहीं हुई तो जिस प्रकार से एसआई भर्ती में आपकी बेइज्जती हुई है वैसे इस मामले में भी बेइज्जती होगी, और ऐसी बेइज्जती होगी कि आप जा नहीं पाओगे, आप लोगों के बीच में मिल नहीं पाओगे। अभी भी समय है। अभी मैं सुन रहा था परिवार वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, कलेक्टर परेशान कर रहा है, एसपी परेशान कर रहा है। उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, पटवारी हो चाहे कोई कलेक्टर एसपी हो, अब ये शहीद स्मारक पे बैठे हैं, ये न्याय की जगह बैठे हैं, दोबारा फोन करो तो एक ही बात के लिए करना कि 1 करोड़ रुपए की मांग, घायलों के लिए 50 लाख की मांग, सरकारी नौकरी की मांग, 10 बीघा जमीन की मांग हमने मांग ली है। उसके अलावा कौन आना नहीं चाहिए, ना तो जाएंगे और ना कोई मतलब है। मेरे भाइयों आपसे यही कहूंगा, कमजोर मत पड़ना। और जब तक हमारे बीच में एक लड़ाका बैठा है जो हमारे बीच में से पैदा हुआ है, और जब तक नरेश भाई इस मामले में बागडोर संभाल रहे हैं, आप लोग सब कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देना, जिससे इस लड़ाई में हम पार पा सके। और नागौर के सांसद हमारे लड़ाका भी हमारे बीच आ जाएंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय की गारंटी हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और न्याय लेके ही यहाँ से परिवार जाएगा, हम लोग जाएंगे।